इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, लेकर आ गई हूं इलेक्शन शो। अब की बार किसकी सरकार, बताऊंगी यूपी पंजाब की हर वो खबर जो डालेगी चुनाव पर असर। शुरुआत 3 बड़ी खबरों के साथ करते हैं, जहां पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब्बा जान के बाद अब चचा जान की एंट्री हो गई है और किसान नेता राकेश टिकैत ने ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बता दिया है। बीजेपी तो भड़की है, ओवैसी की पार्टी ने भी पलटवार किया है। पूरी डिटेल होगी आपके सामने अब से थोड़ी देर बाद। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर, यूपी कांग्रेस ने टिकट की अर्जी के साथ फीस का फॉर्मूला पेश किया है और अगर किसी नेता को कांग्रेस की टिकट चाहिए तो उसे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 11,000 की फीस भी देनी होगी। प्रियंका का ये फॉर्मूला यूपी में क्या गुल खिलाएगा, पूरा विश्लेषण अब से थोड़ी देर बाद। तीसरी बड़ी खबर पंजाब से है। किसान आंदोलन पर कैप्टन अमरिंदर के बयान के बाद आज नवजोत सिंह सिद्धू डैमेज कंट्रोल के लिए उतरे और किसान कानून के लिए बादल और अकाली दल पर ठीकरा फोड़ दिया। सवाल यह है कि सिद्धू ने कैप्टन को बचाया या बादल को फंसाया। पूरी डिटेल इस शो में होगी अब से थोड़ी देर बाद। लेकिन शुरुआत यूपी की पॉलिटिक्स क्योंकि अजब है, अब कौन क्या कह दे किसी को नहीं पता। अब तक अब्बा जान को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ था, तो अब इसमें चचा जान की भी तड़का लगा दिया गया है। और चचा जान की एंट्री किसी पॉलिटिशियन ने नहीं की है, बल्कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कराई है। टिकैत ने एकदम शुद्ध चुनावी बयान देकर यूपी में अब्बा जान चचा जान पर नहीं बहस छेड़ दी है। और अब्बा जान और चचा जान के बहाने उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल भी हिंदू मुस्लिम होता जा रहा है, जिसमें हर पार्टी कूदी हुई है। किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा राकेश टिकैत ने पिछले दिनों भी आंदोलन के मंच पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर चुनाव पर इंपैक्ट डालने की कोशिश की थी। टिकैत ने बागपत की रैली में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा आरोप लगाया। टिकैत ने कहा कि ओवैसी और बीजेपी में साठगांठ है। ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बताया, दोनों को A और B टीम कहा। ये बहरूपिया है, ये कभी तिरछी टोपी उठेंगे, कभी सीधी उठेंगे। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है, बुला कर जाए बहुत मन्नतों के बाद में आ चुका है वो यहाँ पे। वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहां से। ये सब A और B टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको। और आपने देख भी लिया होगा, ये षड्यंत्र रचेंगे, ये चुनाव के टाइम पे भी षड्यंत्र रचेंगे। राकेश टिकैत ने चचा जान वाली बात बागपत में कही। जब इस पर हंगामा मचा तो आज मेरठ में उनसे यही सवाल पूछ लिया गया कि क्या अब्बा जान के जवाब में टिकैत ने चचा जान कहा। टिकैत का जवाब सुनिए। ना अब्बा जान कहा, हमने कहा कि बीजेपी का चाचू जान आ गया। बीजेपी का भाई बाहर से मेहमान आया तो उनके लिए तो चाचू जान ही है ना। वो बीजेपी का चाचू जान आ गया उत्तर प्रदेश में, उनकी मदद करेगा। ये कहा हमने। ये ओवैसी है, वहाँ से कहीं आंध्र प्रदेश से आ गई है। हाँ, आंध्र के है कि अब्बा जान के साथ में नहीं, हमें नहीं पता भाई कौन अब्बा जान के। हमने तो इसका बता के चाचू जान है बीजेपी वालों का, उनकी मदद करेगा। और उसके सम्मान में तो इन्होंने अगर चाचू जान उसे कह दिया तो कोई ऐतराज हो रहा, तो मेहमान नवाजी तो करनी चाहिए ना भाई। जिसकी सरकार है वही तो मेहमान नवाजी करेगा। किस तरीके से मदद करेंगे? अब पता नहीं, गांव के लोग कह रहे थे कि ये तो B टीम है बीजेपी की। अब B टीम है तो चाचू जान है, तो A होता तो ताऊ होता, ताऊ जान होता। B है तो चाचू जान है, उन तो छोटा है ये। और तो छोटे को तो चाचू जान तो कहते हैं, कोई पढ़ा लिखा कोट पैंट वाला होता अंकल जी कहते हैं, तो ये अंकल जी वाला तो है, ये तो चाचू जान वाले हैं। अब्बा जान चचा जान सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये ध्रुवीकरण की कोशिश है और पूरा माहौल हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने टिकैत को लेकर क्या कहा, सुनिए। ये सब तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये अब्बा जान, चचा जान, चची जान, अम्मी जान, भाई जान, ये सब किसने किया है प्रदेश में और देश में? हमने तो नहीं किया है। ये यहां तक कि विपक्ष ने तो आतंकवादियों को भी भाईजान कहने का काम किया था।
लेकिन अब हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र पे आगे बढ़ रहे हैं। आज सबको इस तरह की बातें हैं, कोई किसी की लैला, कोई किसी का मजनू बन रहा है, ये जाने हम उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को लेकर आदरणीय योगी जी लगातार काम कर रहे हैं। दुकानें इनकी बंद हो चुकी हैं, प्रदेश की 23 करोड़ जनता ने इन सब की दुकानें बंद कर दी हैं। आज विकासशील सरकार उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, लेकिन आज भी ये उसी एजेंडे पर है जिस एजेंडे के लिए ये लोग जाने जाते हैं। राकेश टिकैत के बयान पर सिर्फ बीजेपी ही नहीं, ओवैसी की पार्टी AIMIM भी भड़क गई है। कह रही है कि हम नहीं बल्कि टिकैत बीजेपी से मिले हुए हैं। राकेश टिकैत साहब, आप कितने बड़े सेकुलर हैं ये मुझसे और मेरे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का और 2019 का, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी को जिता रहे थे, और आज आपको बीजेपी BOC टीम यहां बयानबाजी कर रहे हैं। मैं यकीन से कह रहा हूं कि 2022 के चुनाव में तय हो जाएगा कि राकेश टिकैत साहब बीजेपी की पिच पर बीजेपी के गेंद और बल्ले के साथ खेल रहे हैं। यूपी की पॉलिटिक्स में अब्बा जान के बाद चचा जान की एंट्री हुई है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन पहले कुशीनगर की रैली में पिछली सरकार पर करप्शन का आरोप लगाते हुए अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर सियासी घमासान मच गया और माना गया कि योगी ने अखिलेश यादव को टारगेट किया। अखिलेश ने इस पर पलटवार किया, इसे हार की भाषा बताया। मामला अब्बा जान का था तो ओवैसी कैसे चुप रहते? उन्होंने भी इसे योगी की गिरती साख का नतीजा बताया। कांग्रेस और बीएसपी ने भी इसे ध्रुवीकरण और बांटने वाली भाषा बताया है। दरअसल अब्बा जान और चचा जान के बहाने सारी लड़ाई अब वोट की है, चुनाव में ध्रुवीकरण कराने की है। राकेश टिकैत पश्चिमी यूपी से आते हैं, जो जाट और मुस्लिम बहुल इलाका है, और ओवैसी की पार्टी भी यहीं पर फोकस कर रही है। पूरे यूपी में देखिए 403 विधानसभा सीटें हैं। यूपी में हिंदू वोट 81% है, जबकि मुस्लिम वोट 19%, जबकि पश्चिमी यूपी में 145 सीटें हैं, यहाँ पर मुस्लिम वोटर 30% है, जाट वोटर भी करीब 17% है। हालांकि 2017 में आपको बता दें वेस्ट यूपी में बीजेपी ने बाजी मारी थी, लेकिन इस बार एसपी, बीएसपी, ओवैसी सब यहाँ पर सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब यूपी से आपको पंजाब लेकर चलते हैं, जहां पर किसान आंदोलन से नुकसान वाले अमरिंदर के बयान से कांग्रेस 2 दिन से अब बैकफुट पर है, लेकिन आज नवजोत सिंह सिद्धू ने फ्रंट फुट पर कांग्रेस के लिए बैटिंग की है और पंजाब कांग्रेस के मुखिया ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान कानून का ठीकरा प्रकाश सिंह बादल और अकाली दल पर फोड़ दिया। सिद्धू ने कहा केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए 3 काले कानूनों को बनाए जाने के पीछे अकाली दल का हाथ रहा है। सिद्धू ने कहा जिन कृषि कानून को मोदी सरकार ने 2019 में पारित कराया, दरअसल उसका ड्राफ्ट प्रकाश सिंह बादल सरकार ने 2013 में ही तैयार कर लिया था। सिद्धू ने यह भी कहा कि बादल सरकार द्वारा तैयार कृषि कानून के ब्लूप्रिंट के आधार पर ही मोदी सरकार ने तीनों कानून बनाए। अब बादल ने ही किसान कानून का आइडिया मोदी सरकार को दिया। केंद्र ने ये कानून जब बनाए तब अकाली दल भी एनडीए सरकार का हिस्सा थी और उसने इस पर सहमति जताई थी। अब सिद्धू ने जो बड़ी बातें कही हैं वो ये हैं कि किसान कानून के असली नीति निर्माता बादल हैं। ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। किसानों का काला कानून पहले पंजाब में आया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 में ही बादल लेकर आए और पंजाब का एक्ट आत्मा, केंद्र का कानून शरीर। इस एक्ट में कहीं भी एमएसपी की गारंटी तक की बात नहीं थी और पंजाब के कानून में किसान से कोर्ट जाने का हक भी छीना गया था। अब बादल के कानून में लोन ना चुकाने पर 5 लाख तक का जुर्माना भी था। और क्या क्या कहा गया सुनिए। केंद्र के 3 काले कानून, इनकी नींव बादलों ने रखी। इनके ब्लूप्रिंट से सेध लेके, दिशा निर्देश लेके सेंटर की मोदी सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाए। नीति निर्माता इन 3 काले कानूनों के बादल हैं। मैं क्यों कहना कि ये जनक ने इन्होंने बिल आया इन्हां काले कानूनों का, ये इन्हां दा आइडिया सी और केंद्र की मोदी सरकार को यही लैके गए। पहला इन्हों पंजाब च लागू किया गया, फिर मोदी सरकार को पूरे देश में लागू करवाई। अब सिद्धू के आरोप पर अकाली दल ने रिएक्ट किया है। अकाली नेता दलजीत चीमा ने कहा कि अगर अमरिंदर सरकार या सिद्धू को उस एक्ट से इतनी दिक्कत है तो विधानसभा में इसे रद्द क्यों नहीं किया गया? अगर आपको लगता था कि अकाली सरकार में बना एक्ट बड़ा खतरनाक है तो आपने 5 साल ये खतरा पंजाब के लोगों पर क्यों लटकने दिया?
अचानक सिद्धू को बादल सरकार के पुराने किसान कानून की याद कैसे आ गई? किसान कानून का ठीकरा अकाली दल पर फोड़ने के पीछे दरअसल जो वजह नजर आ रही है वो है डैमेज कंट्रोल। दरअसल 2 दिन पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि किसान आंदोलन से पंजाब को नुकसान हो रहा है और किसान अपना आंदोलन दिल्ली हरियाणा में जाकर करे। वहीं अमरिंदर के बयान से किसान नाराज ना हो इसलिए सिद्धू को मैदान में उतार दिया गया है। वैसे ये सच है कि जब किसान कानून आया था तो अकाली दल एनडीए सरकार का हिस्सा थी, लेकिन बाद में कानून का विरोध करते हुए अकाली ने गठबंधन को तोड़ दिया। ये तो रही पंजाब की बात, लेकिन प्रियंका गांधी का यूपी के लिए नया फॉर्मूला कौन सा है? यूपी में कांग्रेस के अंदर अलग ही कथा चल रही है। कांग्रेस ने फरमान जारी किया है कि यूपी में टिकट मांगने वालों से 11,000 रुपए फीस भी ली जाएगी। विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए कांग्रेस में दावेदारों से एप्लीकेशन मांगी है, जिसमें 11,000 की फीस की भी बात कही गई है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बाकायदा लेटर जारी करके आवेदकों से शर्त रखी है कि कांग्रेस की टिकट चाहिए तो 11,000 रुपए भी देने होंगे। कांग्रेस में टिकट के लिए 25 सितंबर तक अप्लाई करने का समय भी दिया गया है। अब यूपी कांग्रेस की इंचार्ज प्रियंका गांधी है, तो जाहिर है कि प्रदेश कांग्रेस के इस डिसीजन में प्रियंका की भी सहमति है, क्योंकि यूपी में कांग्रेस हर कदम प्रियंका के ऑर्डर पर ही चल रही है। और टिकट के बदले फीस को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का लॉजिक भी सुनिए। सहयोग राशि है और किसी भी संस्था और संगठन को आगे ले जाने के लिए कहीं ना कहीं सहयोग की जरूरत होती है। कोई भी संस्था और राजनीतिक पार्टी सहयोग से ही चलती है, तो सहयोग राशि है। ये दबाव नहीं है, कोई स्वेच्छा है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी पारदर्शिता के साथ अपने कामों को कर रही है और हमने तो पूरा उसका सर्कुलर जारी किया है, तो ये हमारी पारदर्शिता का परिणाम है। ढेर सारी चुनावी खबरें और भी हैं। 6 मिनट के ब्रेक के बाद चुनाव चालीसा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।